अब हम बात करेंगे प्लेटलेट्स, जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं उनका जो थर्ड पार्ट है। तो प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स, फिर से वही 3 पैरामीटर, सबसे पहले नंबर, उसके बाद लाइफ स्पैन एंड थर्ड वन इज फंक्शन। इन 3 पैरामीटर्स पे हम बात करेंगे। तो नंबर आरबीसी से कम होगा लेकिन डब्ल्यूबीसी से ज्यादा होगा। तो 1.5 टू 3.5 लैक्स पर mm क्यूब। ठीक है। लाइफ स्पैन की बात करें तो अबाउट 1 वीक, 7 दिन के लगभग इसका लाइफ स्पैन होता है। एंड फंक्शन, मेन फंक्शन इज हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, क्योंकि बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स ये रिलीज करता है जिनकी हेल्प से ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस होती है। तो नंबर, लाइफ स्पैन एंड फंक्शन की हमने बात कर ली। एक्चुअली दीज आर नॉट ट्रू सेल्स, दे आर सेल फ्रेगमेंट्स। सेल के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं, तो कोई डेफिनेट शेप और साइज इनका नहीं होता, एंड कलरलेस होते हैं लाइक डब्ल्यूबीसीज। ओनली आरबीसीज आर कलर्ड, हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से उनका रेड कलर हो जाता है। दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड, क्योंकि सेल फ्रेगमेंट्स हैं तो न्यूक्लियस इसमें नहीं मिलेगा, नॉन न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर्स होती हैं। दे आर सिंपली, हम कह सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म है जिसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो प्लेटलेट की फॉर्मेशन कहां से होती है, प्लेटलेट्स कैसे बनती हैं? तो स्पेशल सेल्स होती हैं मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट्स हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ, अभी मेगा कैरियोसाइट्स क्या है? दीज आर द सेल्स ऑफ बोन मैरो, लार्ज सेल्स ऑफ बोन मैरो। यहां से इसकी फॉर्मेशन होती है प्लेटलेट्स की। एंड उस प्रोसेस को कहेंगे थ्रोम्बोपोइसिस, आगे हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए अभी तक जो हमने बातें करी उसको एक बार समराइज करते हैं। नॉन न्यूक्लिएटेड, सर्कुलर बायोकॉन्वेक्स शेप होता है, साइज इज स्मॉल बिकॉज दे आर सेल फ्रेगमेंट्स। नंबर ऑलरेडी वी डिस्कस, एंड लाइफ स्पैन एवरेज अबाउट 1 वीक। एज यू कैन सी हियर, कोई डेफिनेट शेप साइज नहीं है, कोई न्यूक्लियस नहीं है, एक साइड प्रोटोप्लाज्म है और उस प्रोटोप्लाज्म के चारों तरफ आप कह सकते हैं कि एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। एंड ड्यू टू रिलीज ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स दे हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। यहां तक कोई कंफ्यूजन है प्लीज आप बताएं फटाफट कमेंट सेक्शन में, अदरवाइज हम आगे मूव करते हैं, आगे चलते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत अच्छी बात। चलिए अभी जो मैं बता रहा था मेगा कैरियोसाइट्स की बात, द प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, द फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स इज नोन एज थ्रोम्बोपोएसिस। ठीक, कहां से बनती हैं? प्लेटलेट्स आर फ्रेगमेंट्स ऑफ लार्ज सेल्स, मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट्स क्या है? लार्ज सेल्स हैं। किसकी? लार्ज सेल्स किसकी हैं? बोन मैरो की, लार्ज सेल्स ऑफ बोन मैरो। अब एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाता है अगर नंबर तो थ्रोम्बोसाइटोसिस, अगर इनका प्लेटलेट्स का नंबर डिक्रीज करेगा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। पेन का मतलब आप ध्यान रखें डिक्रीज है, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो थ्रोम्बोपोएसिस के थ्रू मेगा कैरियोसाइट से इनकी फॉर्मेशन होगी, बोन मैरो में ये सेल्स प्रेजेंट होती हैं। चलिए नाउ द फंक्शन की हम बात कर रहे थे, व्हाट फंक्शन दे परफॉर्म। तो द मेजर फंक्शन इज ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में ये हेल्प करेंगे। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। ब्लड क्लॉटिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ब्लड लूजेस इट्स फ्लूइडिटी एंड बिकम्स ए जेली लाइक मास। जैसे ही कट लगता है हमारी बॉडी का, उसके 3 से 5 मिनट के अंदर क्लॉट बन जाता है। माइनर कट की यहां पे बात की जा रही है। जो प्रोसेस है उसको हम 3 स्टेप में मेनली डिस्कस कर सकते हैं। 3 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले क्या होगा? पहले स्टेप में जैसे ही इंजरी होगी, मान लो यहां पे इंजरी हुई, ये साइट है, साइट ऑफ इंजरी। साइट ऑफ इंजरी पे जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं, या सिंपली हम जिनको प्लेटलेट्स कह रहे हैं, वो डिसइंटीग्रेट करेंगी और एक पहला फैक्टर प्लेटलेट फैक्टर 3 रिलीज हो जाएगा। प्लेटलेट फैक्टर 3 इज रिलीज्ड, जिसको थ्रोम्बोप्लास्टिन कहा जाता है।
तो सबसे पहले सेल्स रिलीज करेंगी थ्रोम्बोप्लास्टिन, और उसी टाइम पे जो इंजर्ड टिश्यू है वो भी रिलीज करेगा थ्रोम्बोप्लास्टिन को। ठीक, तो ये प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ये टिश्यू से थ्रोम्बोप्लास्टिन आएगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? ये दोनों फैक्टर कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में कंबाइन हो जाएंगे। कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में कंबाइन होकर ये बना देंगे प्रोथ्रोम्बिनेज। प्रोथ्रोम्बिनेज, ठीक, दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि दोनों तरफ से, प्लेटलेट से भी और इंजर्ड टिश्यू से भी थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है, जो दोनों फैक्टर्स कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में मिलकर प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन की प्रोथ्रोम्बिनेज की फॉर्मेशन कर देंगे। चलिए ये देखिए, यहाँ पे ब्लड वेसल पंचर हुई, प्लेटलेट्स एक प्लग की फॉर्मेशन करेंगे, उसमें क्या होगा, ये कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में ये सारी प्रोसेस होगी। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा? ड्यूरिंग सेकंड स्टेप, यहां पे मैं लिख रहा हूं, ये जो प्रोथ्रोम्बिनेज है ये इनएक्टिवेट करेगा, प्रोथ्रोम्बिनेज इनएक्टिवेट करेगा क्लोटिंग फैक्टर्स को, हिपेरिन को। ब्लड एंटीकोएगुलेंट है, वो ब्लड को क्लोट नहीं होने देता, ये तो ये सबसे पहले इसकी फंक्शनिंग को रोकना जरूरी है। तो प्रोथ्रोम्बिनेज ने इनएक्टिव कर दिया हिपेरिन को। क्लियर? अब ये प्रोथ्रोम्बिनेज कन्वर्ट हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन में, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोथ्रोम्बिन। क्लियर? और ये अपनी एक्टिव फॉर्म थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म है और थ्रोम्बिन इसकी एक्टिव फॉर्म है। ठीक, सो दिस इज द सेकंड स्टेप। नाउ इन थर्ड स्टेप, ये जो थ्रोम्बिन है ये एंजाइम की तरह एक्ट करेगा। थ्रोम्बिन एक्ट्स एज एन एंजाइम। एंजाइम का काम होता है रेगुलेशन करना, ये रेगुलेशन करेगा और ये फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। फाइब्रिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन। अब ये फाइब्रिन पहुंचेगा कहां पर? फाइब्रिन जाएगा साइट ऑफ, भागेगा साइट ऑफ इंजरी की तरफ, और वहां पे इस तरह से एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बना देगा। इस मैश लाइक स्ट्रक्चर में आरबीसीज फंस जाएंगे, वहां से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ठीक, और जिसको हम कह देंगे क्लोट फॉर्मेशन। ठीक, तो आरबीसी के साथ साथ डब्ल्यूबीसीज भी और बाकी प्लेटलेट्स भी इसमें ट्रैप होती चली जाएंगी, क्योंकि एक जाली है, एक मैश लाइक स्ट्रक्चर है जिससे वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, जैसे ही क्लोट बनेगा एक पेल येलो कलर का फ्लूइड, जिसको सीरम कहते हैं, उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो व्हाट इज सीरम? सीरम क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अगर आपको कोई आइडिया तो प्लीज फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखिए व्हाट इज सीरम। प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर को हटा दिया जाए, प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन, दैट इज नोन एज सीरम। प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन और ब्लड कार्पसल्स। ठीक, यहां तक कोई कंफ्यूजन है प्लीज आप मुझे बताइए फटाफट कमेंट सेक्शन में, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है? इस पूरी प्रोसेस के लिए विटामिन के, जिसको फाइलोक्विनोन भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो विटामिन के इज हेल्पफुल इन ब्लड क्लोटिंग। क्यों? क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन की सिंथेसिस के लिए जरूरी है। प्रोथ्रोम्बिन बनता कहां है? लीवर में। तो लीवर में प्रोथ्रोम्बिन की फॉर्मेशन के लिए विटामिन के फाइलोक्विनोन इज वेरी एसेंशियल। अगर ये सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होगा तो प्रोसेस डिले हो जाएगी। क्लियर है बच्चों यहां तक? चलिए अब पूरी प्रोसेस को समराइज करते हैं। मैंने शुरू में आपको बताया था कि 13 फैक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लोटिंग। ये आप 13 फैक्टर्स यहां पे देख पा रहे हैं। इसमें से फैक्टर 6 जो है वो हाइपोथेटिकल है, उसकी प्रेजेंस अभी प्रूफ नहीं हुई है। उसके अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं आप यहां पर देख पा रहे हैं, दे एक्ट वन आफ्टर अनदर। तो इसको कैस्केड मैकेनिज्म कहा जाता है। तो एक बार से अगर मैं समराइज करूं पूरी प्रोसेस को सिंपल वे में, तो डैमेज हुआ ब्लड वेसल जिससे स्टिमुलेट हो गया, तो प्लेटलेट फ्रेगमेंट्स थे वो कोगुलेट करके थ्रोम्बोकाइनेज सिक्रीट करते हैं। ये थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। जैसे ही थ्रोम्बिन बनेगा ये फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा, और ये फाइब्रिन एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। इस तरह से एक जाली बना देगा जिसमें से
आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, ब्लड कॉर्पसल्स बाहर नहीं निकल पाएंगे एंड इट इज सेड क्लॉट फॉर्मेशन और ब्लड क्लॉटिंग अकर्ड। ठीक, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को भी। अगर अभी भी है प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछें। और इसका बहुत बहुत अच्छा मैंने एक एनिमेटेड वीडियो भी बनाया है मैकेनिज्म ब्लड क्लॉटिंग का, लिंक मैंने आपको वीडियो के एंड में दिया है, आप वहां पर देख सकते हैं। चलिए, व्हाट आर एंटीकोएगुलेंट्स? वो सब्सटेंसेस जो ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन को रोकते हैं, कोगुलेशन ऑफ ब्लड को रोकते हैं, दे आर नोन एज एंटीकोएगुलेंट्स। ये केमिकल भी हो सकते हैं, मींस नेचुरल और सिंथेटिक, दो तरह के हो सकते हैं। हिपेरिन सबसे कॉमन नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है, अभी हमने देखा था, जो कि ब्लड में प्रेजेंट होता है। हिपेरिन को कौन इनएक्टिवेट करता है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, कौन इनएक्टिवेट करता है कमेंट सेक्शन में? प्रोथ्रोम्बिनेज। उसके बाद ही अपने एक्टिव फॉर्म थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा या ठीक है। अगर ब्लड बहुत जल्दी क्लॉट हो जाए, ठीक है, इट इज कॉल्ड थ्रोम्बोसिस। और अगर बहुत लेट हो तो इट इज कॉल्ड हेमोरेज। ये सीरियस हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है हमारी बॉडी के लिए। इट कैन कॉज इवन डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल की डेथ के लिए भी रेस्पॉन्सिबल हो सकता है। ठीक है, अब आपको केमिकल एंटीकोएगुलेंट बताना है, ये नेचुरल है। केमिकल एंटीकोएगुलेंट कौन सा होता है जो ब्लड बैंक्स में नॉर्मली यूज किया जाता है? कमेंट सेक्शन में आप लिखिए। और ये जो मैं आपको बता रहा था, ये वो लिंक है जहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन के लिए आपको क्या करना है? एज यूजुअल जो अभी तक हम करते आए हैं, बायोनीति आपका फेवरेट स्टडी डेस्टिनेशन, वहां पर जाके लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछना है या आपका आंसर लिखना है। नए सब्सक्राइब करेंगे नए स्टूडेंट्स, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे जिससे सबको इसका बेनिफिट मिल सके। सो कीप स्टडिंग।